कल हमने देखा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम उस पर एग्जांपल देखेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सब मैंने आपको बताए थे। इफ A is equal to this matrix 1 minus 2 5 3 and B is equal to matrix 1 minus 3 4 minus 7, then find the matrix A minus 2B plus 6I where I is the unit matrix। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। A माइनस 2B प्लस 6I, यहाँ पे A, B और I ये तीनों मैट्रिक्स है। अब A की ऑर्डर क्या है बच्चों 2/2, B की ऑर्डर क्या है बच्चों 2/2, मतलब I की मैट्रिक्स I जो यूनिट मैट्रिक्स है उसकी में ऑर्डर हमको 2/2 ही लेनी पड़ेगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू लिख दी है, A माइनस 2 एज इट इज, B की वैल्यू क्या है बच्चों this value 1 minus 3 4 minus 7 and plus 6 into I is equal to 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स लेना है। तो कौन से मैट्रिक्स आएंगे बच्चों 1 0 0 1। तो बच्चों हम क्या करेंगे बाद में, ये एज इट इज। अब बेटा यहाँ पे स्केलर मल्टीपल इसका मतलब मैंने कल आपको बताया बच्चों, ये एलिमेंट से क्या करना, मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। ये माइनस साइन एज इट इज लिखना, ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 से माइनस 2 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 minus 3 minus 6, 2 4 जा 8, 2 into minus 7 minus 14 and similarly multiply by 6, 1 6 जा 6, 6 into 0 0, 6 into 0 0, 6 1 जा 6। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो मैंने कल आपको पढ़ाया। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करेंगे हम लोग। 1 minus 2 plus 6, देखो बच्चों 1 minus 2 plus 6, पोजीशन देखो 1 1 पोजीशन है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तीनों भी मैट्रिक्स। बाद में फर्स्ट और सेकंड कॉलम -2 माइनस माइनस बिकम +6 +0। उसके बाद 2 1 एलिमेंट, पोजीशन सेकंड और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है साइन वो करना है। 5 - 8 +0, उसके बाद 3 माइनस माइनस बिकम +14 +6। उसके बाद क्या आएगा बच्चों 6 + 1 7 -2 5, 6 - 2 4, 5 - 8 -3, 14 + 6 + 3 is equal to 23। This is your answer. This is the value of this matrix is this। बहुत ही सिंपल बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैट्रिसेस A and B if 2A minus B is equal to this matrix। This is equation नंबर फर्स्ट नाम देंगे हम उसको। 2A minus 2B is equal to this matrix, इसको हम सेकंड नाम देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं आप लोग, जो भी दो वेरिएबल है x और y, उसमें हम किसका भी एक का कोएफिशिएंट जीरो सिमिलर करते हैं, सेम करते हैं, जीरो नहीं सॉरी सेम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि ये के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अब यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या करेंगे हम लोग ये सेकंड मैट्रिक्स को, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना है ये के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे भी 2a लाना है, लेकिन सिर्फ ये को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो और क्या करेंगे फिर ये प्लस और ये भी प्लस आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। एंड देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट -2 इनटू इक्वेशन सेकंड, मतलब क्या किया बच्चों, मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया। सेम कंडीशन अप्लाई किए, किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किए। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया।
तो 2a माइनस बी एज इट इज आएगा, माइनस करना है इसलिए माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड एज इट इज लिखेंगे a माइनस 2b। जो लेफ्ट साइड में किया वही आप राइट साइड में करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज -2 इंटू सेकंड राइट साइड, ये एज इट इज मैट्रिक्स लिख दी। बहुत ही सिंपल बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी एज इट इज। अब ये -2 से हम क्या करेंगे, -2 से हम क्या करेंगे, -2 इंटू ए माइनस 2a, माइनस माइनस बिकम +2b एज इट इज, माइनस माइनस बिकम +2 2 सा 4b एज इट इज। ये सेम मैट्रिसेस लिखा मैंने, और ये यहाँ पे स्केलर मल्टीपल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू -7 -14 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 2a प्लस माइनस गेट कैंसिल, ये कैंसिल करने के लिए इतना हम तो ऐसा कुछ किया है, तो 2a प्लस माइनस गेट कैंसिल, 4b माइनस b मतलब 3b। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6, -6 माइनस 4, 0 माइनस 16, अब 2 1 एलिमेंट, -4 माइनस माइनस +4, 2 2 एलिमेंट, 2 माइनस 2, 2 3 एलिमेंट, 1 माइनस माइनस +4 14, ये 3b एज इट इज, 6 माइनस 6 0, -6 माइनस 4 -10 -16, ये 0, ये 0, और 14 + 1 = 15। अब बेटा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब 1/3 इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज। अब 1/3 से स्केलर मल्टीपल से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/3 0, -1/3 इंटू -10 -10/3, -16 इंटू 1/3 -16/3, 1/3 इंटू 0 0, 1/3 इंटू 0 0, और 1/3 इंटू 15 = 5, 3 5 = 15। अब सेम b की वैल्यू आ गई, सेम ऐसे ही हमको क्या करना है बच्चों, a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम b की टर्म कैंसिल करेंगे। तो b की टर्म यहाँ पे देखो बच्चों, b की टर्म जो है, b का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड 2a माइनस b, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड मैंने एज इट इज लिख दी। और सेम जो यहाँ पे किया लेफ्ट साइड में, वही राइट साइड में करेंगे, 2 फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड माइनस सेकंड इक्वेशन की राइट साइड। तो 2 2 सा 4a माइनस 2b, ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है माइनस माइनस +2b, 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 6 = 12, -12, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -4 -8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, माइनस ए जो ब्रैकेट है एज इट इज, ये +2b -2b गेट कैंसिल, 4a माइनस a = -3a। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन, 12 - 3, उसके बाद -12 - 2, 0 - 8, -8 -+2, 4 - 1, और 2 -+7। बच्चों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो 12 - 3 9, -12 - 2 -14, 0 - 8 -8, -6 3, और 7 + 2 = 3। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो स्केलर मल्टीपल से, 1/3 इंटू 9 3, -14/3, -8/3, 1/3 इंटू -6 -2 आएगा, 1/3 इंटू 3 1 आएगा, और 1/3 इंटू 9 3 आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड ऑलरेडी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, फॉर बी की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ही सिंपल है, cos थीटा इनटू ब्रैकेट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा। अब स्केलर मल्टीपल करना है
बच्चों, cos थीटा से हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और sin थीटा से हम ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos इंटू cos cos स्क्वायर, cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा cos थीटा, और cos इंटू cos इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin थीटा इंटू sin स्क्वायर माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा एज इट इज sin इंटू sin इज इक्वल टू sin स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स के एडिशन करेंगे। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा, उसके बाद माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये ऑलरेडी आइडेंटिटी आपको 10th स्टैंडर्ड में मालूम है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a प्लस माइनस गेट कैंसिल 0, a माइनस प्लस गेट कैंसिल 0 और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, आपको x और y की वैल्यू निकालना है। इफ 2x प्लस y माइनस 1 1 3 4y 4 प्लस सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर हमने देखे तो इसमें 3/2 की 2/3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम्स है, दोनों भी मैट्रिक्स में, और दोनों मैट्रिक्स के एडिशन करना है, मतलब दोनों भी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे, 2x प्लस y माइनस 1 प्लस 6 1 प्लस 4, उसके बाद 3 प्लस 3 4y प्लस 0 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। बच्चों क्या करेंगे हम, 2x प्लस y माइनस 1 6 माइनस 1 5 4 प्लस 1 5, इधर 6 4y एंड 7 और राइट साइड अगेन एज इट इज, मतलब ये दो मैट्रिक्स के एडिशन आ गई। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, मैंने कल बताया आपको, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो 1 1 एलिमेंट, 1 1 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में का एलिमेंट 2x प्लस y माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3 और 5 5 सेम है बच्चों, 5 5 सेम है क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है वो, 6 6 सेम है, 7 7 सेम है, मतलब 4y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 2 एलिमेंट, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 4y इज इक्वल टू 18, 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड 18/4 9/2, मतलब y की वैल्यू 9/2, ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 2x एज इट इज, y की वैल्यू 9/2, इधर -1 राइट साइड में +1, मतलब ये 3 एज इट इज +1। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2x एज इट इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4 और ये 9 इधर 9/2 इधर प्लस राइट साइड में माइनस। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 4 = 8 -9 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आ गया बच्चों लेफ्ट साइड तो 2x है, यहाँ पे आ गया बच्चों 8 - 9 बोले तो -1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/4, मतलब x is equal to -1/4 and y is equal to 9/2. These are the values of x and y. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है और JEE मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो जो लेक्चर मैंने आपको अभी तक दिए तो उसके अच्छी तरह से पढ़ाई करो और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा वो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ। ओके, थैंक यू।